खबर अजमेर से है, जहां शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों के कब्जे अब आम बात हो गई है। लेकिन जब यह कब्जे जंगल में हो और वहां भी झूठे खसरे के आधार पर लाखों के वारे न्यारे हो जाए तो क्या कहेंगे। ऐसे ही मामले का खुलासा आज के चैनल पर देख पाएंगे। संभाग मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर का वन क्षेत्र भी अब भूमाफियाओं की गिद्ध नजरों का शिकार हो रहा है। पर्यावरण खराब है, जंगल हो रहे साफ, पीढ़ियां कोसेंगी हमें नहीं करेंगी। माफ वन विभाग का आदर्श वाक्य निश्चित रूप से उनकी सोच को दर्शा रहा है, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल इसके विपरीत है। जंगलात की सुनसान भूमि पर भूमाफियाओं का कहर एक ओर जंगलातों को सफाचट कर रहा है तो दूसरी ओर लाखों खरीदों के वारे न्यारे हो रहे हैं। अजमेर संभाग मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर का वन क्षेत्र भी याब सुरक्षित नहीं है। मामला जुड़ा हुआ है समीपवर्ती ग्राम खाजपुरा के वन क्षेत्र से, जहां भूमाफियाओं ने वन विभाग के बहुत बड़े भूखंड पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि सब छद्म खसरों के तहत बेच भी दिया। अरावली पर्वतमाला के हिस्से के इस वन खंड में कुछ भूमि निजी खातेदारी की है। इस भूमि पर ग्राम के लोग काबिज हैं या उनकी भूमि को बेचान के बाद खरीदार काबिज है। अनुमान किया जाए तो यह भाग बहुत बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं है, लेकिन शातिर भूमाफियाओं ने यहाँ पर भी अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और निजी खातेदारी की भूमि के खसरे की जमीन बताकर उससे लगी वन विभाग की भूमि पर कब्जा दे दिया। औने पौन दामों पर इस भूमि को रसूखदारों ने खरीद लिया, जिनमें पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारियों सहित राजनेता भी पीछे नहीं रहे। नतीजा, ग्रामीणों के मवेशी चरने की जगह तलाते रहे और कोई भूमाफिया उस जमीन को ही चर गया। ग्रामीण महिला ने खुलकर आरोप लगाया कि ग्राम के ही कुछ लोगों की मिलीभगत से बाहरी लोग यहाँ काबिज हो गए। जमीनों पे कब्जा किया कौन कर रहा है ये? अब कौन कर वाला 12 बस कर भैया। कितनी जमीन पे कब्जा किया? अब ये मकान बन भैया तो 12 ही है ये डिनर। अब काई कर। तो फिर तुम्हारे जानवर कहाँ चल रहे हैं अभी? हाँ, जानवर खाते तो दुख देख रही है। मारवाड़ा दे चरा रही है, बकरी जंगल में तोड़ रही, डोंगर में तोड़ रही। काई कर हार के राग जो तो घनी मौज उड़ जाए माँ के। कितने समय से ये चल रहा है कब्जे का मामला? अजी तो कसा वर्ष गया। कितने लोग हैं ऐसे, कोई जानकारी यहाँ के या बाहर के हैं? देखो तो बारला योड़ा विषय तो मेका ही जाना वाला। देखो बारला योड़ा विषय मेका ही जाना, बेको नाम ही न जाना। कब्जा कर रही है? हाँ, बाहर थे जार देखो ये तो के भाई माँ का घर के माँ के खातादारी है, माँ का खातेदारी है, माँ का खातादारी यान करे तो काई खराब। आपका नाम? हाँ, नाम का ही? माँ नाम तो शेख का है। वन विभाग की इस विशाल भूमि पर कब्जे की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो बहुत देर हो चुकी थी। रसूखदारों ने अपने प्रभाव का कमाल दिखाया और जिला प्रशासन की ओर से गठित संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट रास्ते में ही धीमी गति की चाल बन गई। आश्चर्य तो इस बात का है कि ग्रामीणों ने मामले की जानकारी कई बार प्रशासन को दी और जिला कलेक्टर के दर पर भी वन भूमि को बचाने की दरकार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। मामले में जब वन विभाग के अधिकारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुगना राम से जानकारी चाहिए तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बताया कि संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी और नए कब्जों की जांच की जाएगी। सर, वन विभाग की लैंड पर लोग काबिज हो रहे हैं, बड़े स्तर पर जो वन की जमीन है उन पर कब्जे किए जा रहे हैं, बाकायदा उनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ की जा रही है। खाजपुरा इलाके के अंदर इस तरह का मामला देखा गया है। देखिए, इस तरह का कोई मामला अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और खाजपुरा का जहाँ तक आप कह रहे हैं तो उसकी जॉइंट जो है वो रेवेन्यू के साथ में उसकी जांच चल रही है। मौके पे सर्वे वगैरह की कार्रवाई की गई और वो जो ऐसी ही रिपोर्ट प्राप्त होगी तो उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ भूमाफिया वहाँ पर अभी भी सक्रिय है जो एक जो निजी खातेदारी की भूमि है उसके जो खसरे हैं वो दिखा के और वन विभाग की जो जमीन है उसको बेच रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं, पता करवा लेते हैं और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। एक ओर सरकार का जंगल बचने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का दावा तो दूसरी ओर भूमाफियाओं का दबदबा। अब देखना यह है कि जंगल बचने वाले या जंगल साफ करने वाले किस पर हावी होते हैं। पर्यावरण